बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बनाने की जो प्रोसेस है, और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप को मिला करके इसको बनाया गया है। ये बनता है कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा होता है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, इन दोनों को मिल करके ये बनता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंतर्गत हम लोगों को ये पढ़ रहे हैं कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप के उनको हम लोग पढ़ चुके थे, डिस्कस कर चुके थे। जो एलिफेटिक जैसे कि मेथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड थे उनको डिस्कस किया था कि उनको कैसे कैसे बनाया जाता है। आज उसी के आगे जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, एरोमेटिक जिसमें कि बेंजीन ग्रुप लगा होता है, वो कैसे कैसे बनाए जाते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। उनको बनाने की प्रोसेस जो है, जो एलिफेटिक में थी वही एरोमेटिक में है, सेम प्रोसीजर है। बस वहाँ पर एलिफेटिक CH3 C2H5 ये लगा हुआ है, यहाँ पर बेंजीन मतलब C6H5 लगा हुआ है। बाकी जो रिएक्शन एलिफेटिक में थे वही एरोमेटिक में। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों की कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने की जो प्रोसेस है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आज उसी को एक तरीके से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मतलब बेंजोइक एसिड, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब बेंजोइक एसिड C6H5COOH, C6H5COOH बेंजोइक एसिड। तो ये बेंजोइक एसिड कैसे बनाया जाता है, कैसे बनता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एलिफेटिक यौगिकों का निर्माण किया गया, उनको बनाया गया। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले ये मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन या इसे टाल्विन भी कहते हैं, है ना। मेथिल बेंजीन या टाल्विन की ऑक्सीकरण करा दें, KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये प्राप्त हो जाता है पोटेशियम बेंजोएट, और फिर इसका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर मेथिल बेंजीन है, यहाँ पर हम एथिल बेंजीन या प्रोपिल बेंजीन भी ले सकते हैं। तो मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन किसी को भी ले लेंगे और उसका ऑक्सीकरण कराएंगे। तो ऑक्सीकरण कराने पर पहले प्राप्त होगा क्या, ये पोटेशियम बेंजोएट, बाद में ये प्राप्त हो जाएगा बेंजोइक एसिड। ठीक है ना। तो इसमें बेंजोइक एसिड हम प्राप्त कर सकते हैं मेथिल बेंजीन, एथिल बेंजीन, प्रोपिल बेंजीन, किसी का भी ऑक्सीडेशन करा दें KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में। इसी प्रकार से बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजामाइड, बेंजोएट एस्टर, इन सभी किसी का भी हाइड्रोलिसिस करा दें, जल अपघटन करा दें, हाइड्रोलिसिस या जल अपघटन करा दें तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजामाइड, बेंजोएट एस्टर, किसी का भी जल अपघटन, तो ये सभी का जल अपघटन करा करके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त किया था। ठीक है ना। उसी तरीके से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये बेंजोइल क्लोराइड C6H5COCl क्या, बेंजोइल क्लोराइड, इसका जल अपघटन कराते हैं, पहले NaOH की प्रेजेंस में कराते हैं
तो ये एक अस्थायी यौगिक बनता है, फिर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर NaCl बन जाता है और बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। बेंजोनाइट्राइल, CN क्या होता है, साइनाइड ग्रुप है, इसका सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल, तो ये क्या है, बेंजोनाइट्राइल C6H5CN। बेंजोनाइट्राइल का जल अपघटन कराते हैं अम्ल की प्रेजेंस में, तो ये क्या प्राप्त हो जाता है, C6H5CONH2 है। बेंजेमाइड, CONH2 क्या होता है, एमाइड होता है, बेंजीन लगा तो ये बेंजेमाइड प्राप्त हो गया। और बेंजेमाइड का डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजोइक एसिड और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बेंजोनाइट्राइल C6H5CN बेंजोनाइट्राइल का जल अपघटन कराने पर पहले बेंजेमाइड प्राप्त हो जाता है, फिर डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में ये प्राप्त हो जाता है बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ पर बेंजीन ट्राइक्लोराइड, 3 क्लोरीन लगे, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसकी प्रेजेंस, किसके साथ रिएक्ट करके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल ले लिए, तो 3 कैल्शियम और ये 3 क्लोरीन मिलकर बना लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है ना। और इसके यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। और OH जो 3 है, ये OH यहाँ पर जुड़ जाते हैं, क्लोरीन के स्थान पर OH जुड़ जाते हैं और यहाँ पर ये अस्थायी यौगिक, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, जल कण, और ये बन जाता है C6H5COOH, बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आगे देखें, यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, ये फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन हम लोग कई रिएक्शन में पढ़ चुके हैं, जैसे कि हेलो एल्किन, हेलो एरीन में भी, और इसके बाद अल्कोहल फिनॉल ईथर में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्रॉफ्ट रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराई जाती है, निर्जल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड HCl से या फॉस्जीन गैस COCl2 किसी से भी करा दें, बेंजीन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड HCl या COCl2 फॉस्जीन गैस किसी से भी करा दें तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से ये सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जिसमें कि बेंजीन रिंग में 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, OH और COOH, OH और COOH, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड। इसकी रिएक्शन करा दें जिंक चूड़, जिंक पाउडर से आसवन कराते हैं तो ये क्या प्राप्त होता है, जिंक ऑक्साइड, और H यहीं पर लग जाता है तो ये बेंजोइक एसिड और जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। और इसी प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट, ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल CH3 C2H5 C3H7 कोई भी एल्किल, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड मतलब कोई भी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इससे लगा होता है। तो इसमें यहाँ पर लेकिन एरोमेटिक है तो एल्किल की जगह एरोमेटिक C6H5 लगा होगा, C6H5 MgBr, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यहीं बीच में C6H5 COMgBr, बीच में CO2 जुड़ जाता है, C6H5 CO2 MgBr, C6H5 CO2 MgBr, बीच में CO2 जुड़ गया और फिर ये एक
अस्थायी यौगिक टेम्परेरी कंपाउंड बनता है जिनका जल अपघटन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, ये बेंजोइक एसिड। जल अपघटन में H जो होता है, H इससे जुड़ जाएगा C6H5COOH बेंजोइक एसिड, और इसका जो OH ग्रुप होगा वो MgOH ये इधर जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रिग्नॉर्ड रीजन की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर बेंजोइक एसिड प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से आगे लैब मेथड, प्रयोगशाला में बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त होता है। तो प्रयोगशाला में बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है ऑक्सीकरण प्रोसेस से, ऑक्सीडेशन से, ठीक है ना। और यह ऑक्सीडेशन KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, KMnO4 और KOH रिएक्ट करते हैं, तो ये K2MnO4 जल और ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ये बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से होती है। बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से होने पर ये क्या बन जाता है, बेंजिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, C6H5CH2OH। बेंजिल अल्कोहल का ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है, तो ये बेंजोइक एसिड और जल प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर जो बेंजिल अल्कोहल का C6H5CH2Cl बेंजिल क्लोराइड C6H5COCl2 ये CH2Cl बेंजिल क्लोराइड जो है इसका KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते हैं तो बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। तो पहले ये बेंजिल क्लोराइड की रिएक्शन वाटर से होती है तो बेंजिल अल्कोहल बनता है C6H5CH2OH, और फिर बेंजिल अल्कोहल की नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो बेंजोइक एसिड C6H5COOH प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है वो किन किन विधियों द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ये सब वही उन्हीं विधियों द्वारा प्राप्त हो सकते हैं जैसे कि एलिफेटिक हम लोगों ने प्राप्त किए थे। तो ये लास्ट में ये लेबोरेटरी प्रोसेस है कि लैब में बेंजोइक एसिड कैसे प्राप्त करते हैं, तो ये बेंजिल क्लोराइड की ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में। तो पहले बेंजिल क्लोराइड रिएक्ट करता है वाटर से तो बेंजिल अल्कोहल बनता है C6H5CH2OH, और फिर बेंजिल अल्कोहल की रिएक्शन नेसेंट ऑक्सीजन से होती है तो बनता है क्या, बेंजोइक एसिड C6H5COOH। और इसके पश्चात इसमें जो बेंजोइक एसिड होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। और इसमें जो बेंजोइक एसिड एक कार्बन से 3 कार्बन तक के होते हैं वो सब लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं। 4 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक के जो होते हैं वो सब आयली होते हैं। फिर इसके बाद 10 कार्बन या 10 कार्बन से जो ऊपर होते हैं वो मोम के समान वैक्स लाइक सॉलिड होते हैं। तो इस प्रकार से बेंजोइक एसिड किन किन विधियों द्वारा हम लोग प्राप्त कर सकते हैं वो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड किन किन विधियों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। धन्यवाद।